जीवन में सुख आते हैं और मनुष्य के अपने ही किए हुए अशुभ कर्मों के फलस्वरूप उसके जीवन में दुख आते हैं। कोई किसी को सुख या दुख का देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख या दुख का देने वाला नहीं है। मनुष्य के अपने ही किए हुए कर्मों के फलस्वरूप, शुभ कर्मों के फलस्वरूप उसके जीवन में सुख आते हैं और mनुष्य के अपने ही किए हुए अशुभ कर्मों के फलस्वरूप उसके जीवन में दुख आते हैं। कोई किसी को सुख या दुख का देने वाला नहीं। तो यह नाश कैसे होगा? हम आपका किया हुआ कर्म जो है यह नाश कैसे होगा? बहुत आदमी कहते हैं पाप कर्म कर लिए, जाके हरिद्वार में भंडारा कर देंगे तो मेरा पाप खत्म हो जाएगा। नहीं होता है। पाप कर्म हो गया तो उधर जा करके शुभ कर लेंगे तो पाप कर्म खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं। पाप कर्म जो किए हैं उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अब पुण्य कर्म जो किए हैं उसका भी फल भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि पाप कर्म किए और शुभ कर्म कर लिए तो वह खत्म हो गया। ऐसा नहीं, खत्म होने वाला नहीं है। एक उपाय है। वह क्या उपाय है? तो ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यदि शैल समं पापं विस्तीर्ण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेना नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नाश करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हम आपको भजन करना पड़ेगा। भजन करने से ही हम आपका किया हुआ अशुभ कर्म का नाश होगा। नाश भी किस प्रकार से होगा? मान लिया जाए हमारे किए हुए अशुभ कर्मों के फलस्वरूप एक हाथ टूटने वाला है। यदि परमात्मा का भजन सत्संग ध्यान करेंगे तो थोड़ी सी उंगली ही कट करके रह जाएगी, आपका हाथ नहीं टूटेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेकिन वह कर्म भजन करने से वह कर्म छिप जाता है, दब जाता है, लेकिन भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को किया हुआ कर्म भोगना पड़ा। जिस प्रकार से हम लोग आग सेकते हैं, ठंडी का महीना है अभी आग सेकते हैं, तो जब आग सेक लेते हैं तो अंदर में आग रहती है, उसके ऊपर राख रहता है, पता चलता है अंदर में आग है, ऊपर में राख रहता है तो पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से भजन करने से वह पाप दब जाता है, पता नहीं चलता, थोड़े में ही काम चल जाएगा। तो भजन करना होगा। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकालिए परमात्मा का भजन करने के लिए। गुरु महाराज ने कहा, सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। गुरु महाराज ने जो मंत्र बतलाया उस मंत्र का निरंतर जप करते रहेंगे तो छीजत पाप समूह रहे। धीरे धीरे पाप घटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा। जब ही नाम हृदय परो भयो पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। माताएं लोग जलावन के रूप में लकड़ी इकट्ठा करती हैं, अब तो समाप्त हो गया, पहले करती थी। साल साल भर की लकड़ियां इकट्ठा करके रखती थी कि जलावन का कभी दिक्कत नहीं होगी। आजकल तो गैस हो गया। तो जब लकड़ी को इकट्ठा करके रखते हैं और वह लकड़ी जमा करते करते लकड़ी का ढेर बन जाता है और लकड़ी सूखी हुई रहती है,
यदि उस सूखी लकड़ी के ऊपर एक जलती हुई माचिस की तीली गिर जाए तो क्या होगा? सारा लकड़ी जल करके भस्म हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि सद्गुरु सद्गुरु पुकारते रहेंगे तो पुकारते पुकारते हम आपका किया हुआ पाप जो है जल करके भस्म हो जाएगा। सतगुरु रूप हिये में धारत काम क्रोध मद लोभ दहे। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत छीजत पाप समूह। एक व्यक्ति था, जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, न सत्संग किया, न सत्संग कराया, न भजन किया, न तीर्थ में गया। जीवन में कभी कोई शुभ कर्म सत्कर्म नहीं। एक दिन रास्ते चलते जा रहा था, चलते चलते उनके पैरों में कील चुभ गया। जैसे ही कील चुभा, उनके मुंह से अनायास ही भगवान का नाम निकल गया। भगवान का नाम कभी लेता नहीं था, आज अनायास ही उनके मुंह से भगवान का नाम निकला। और जैसे ही उनके मुंह से भगवान का नाम निकला, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उनको लेने के लिए यमराज आए और उनको लेकर के गया धर्मराज के पास। धर्मराज चित्रगुप्त से कहता है, चित्रगुप्त जी बतलाइए इन्होंने जीवन में क्या सब कर्म करके आए हैं। तो चित्रगुप्त उनके जीवन के सारे वृत्तांत को देख करके यमराज जी से कहा कि इन्होंने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। हाँ, मरते समय एक बार इनके मुंह से भगवान का नाम निकला है। तो धर्मराज ने उस व्यक्ति से कहा, देखो जी, जीवन भर तो तू पाप ही किया है, जो पाप किया है उसका फल दुख है, तुमको नरक भेजा जाएगा। और एक बार तू भगवान का भी नाम लिया है, तो भगवान का जो तू नाम लिया है उसके फलस्वरूप तुमको स्वर्ग के सुखों को भी भोगने के लिए भेजा जाएगा। बतलाओ, पहले तू स्वर्ग के सुखों को भोगना चाहते हो कि नरक के दुखों को भोगना चाहते हो? वो आदमी बड़ा चालाक था। उन्होंने कहा, मुझे नरक के दुखों से भी कोई मतलब नहीं और मुझे स्वर्ग के सुखों से भी कोई मतलब नहीं। मैंने जो एक बार भगवान का नाम लिया है उसकी क्या कीमत है, वही दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब धर्मराज कहता है चित्रगुप्त से, चित्रगुप्त जरा देखो तो, एक बार जो इन्होंने भगवान का नाम लिया उसकी क्या कीमत है। अब चित्रगुप्त देखने लग गए, सारे वेदों को पढ़ लिया, भगवत गीता पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, जितने में सदग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ है, सभी पढ़ लिया, लेकिन किसी भी ग्रंथ में भगवान नाम की कीमत नहीं लिखी हुई है। भगवान नाम की कीमत नहीं है ही नहीं। मीराबाई कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, कृपा करी अपनायो पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक, ओ का अर्थ होता है नहीं, अमोलक मूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं हो। संत सद्गुरु जो मंत्र बतलाए हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। आपके पास कितना धन है तो आंकड़ा लोग लगा लेते हैं कि वो फलाने के पास इतने लाख रुपए की संपत्ति है, फलाने के पास इतने करोड़ की संपत्ति है। लेकिन एक बार यदि इस मुंह से आप भगवान का नाम लिए तो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं, अमूल्य है। तो चित्रगुप्त ने कहा, मैं सभी ग्रंथों को पढ़ा लेकिन भगवान नाम की कीमत कहीं लिखा हुआ है नहीं है। तो धर्मराज ने कहा, चलो इनको लेकर चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए और धर्मराज ने कहा, आप तो को तो 5 मुख है, कृपा करके बतलाइए इन्होंने जो एक बार भगवान का नाम लिया है उसकी क्या कीमत है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं 5 मुख से भगवान के नाम की क्या बखान करूंगा। दिन रात भगवान शिव जी राम राम करते रहते हैं, रटते रहते हैं। भगवान शिव जी के पास जाइए, वही भगवान नाम की कीमत बतलाएंगे।
देखिए कितना तेज था, फ्री में ही ब्रह्मा जी का दर्शन कर लिया। थोड़ा बहुत पाप तो वैसे कट गया। अब गए भगवान शिव जी के पास। भगवान शिव जी के पास जाकर कहते हैं, दिन रात आप राम राम रटते रहते हैं, ऐसे भक्त से पाला पड़ गया है। वह कहता है मैं जो एक बार भगवान का नाम लिया उसकी क्या कीमत है वही दे दीजिए। आप दिन रात राम राम रटते रहते हैं, बतलाइए भगवान राम की क्या कीमत है। तब भगवान शिव जी कहते हैं, जब से समुद्र मंथन से विष निकला था और आप लोगों में से किसी ने वह विष नहीं पिया, वह विष मुझे ही पीना पड़ा। देखिए मंत्र जाप करने का क्या प्रभाव पड़ा। भगवान शिव जी कैसे विष पिए? राम 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 मंत्र का जप करते हुए उस हलाहल विष को पिए। मंत्र जप करने के प्रभाव से वह विष पेट में नहीं जा करके वह विष गले में ही अटक गया। विष का प्रभाव तो पड़ा, भगवान शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और भगवान शिव जी का एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया, लेकिन विष का असर नहीं हुआ, उनके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। अब प्रवचन सुन करके जाकर घर में नहीं पी लीजिएगा, भगवान शिव जी बनना पड़ेगा, मीराबाई बनना पड़ेगा, तब तो आप वैसे पी लेंगे तब तो गए काम से। तो कहा जब से मैं हलाहल विष का पान किया हूँ मेरा मस्तिष्क अच्छी प्रकार से